वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हम लोग जा रहे हैं किंडरगार्टन एज यूजुअल, हमेशा की तरह। तो यहाँ पे ये मेन रोड है ना, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए शोर बहुत होता है, तो इसलिए मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। तो खैर दुआ फातिमा का दिल था रोलर लेके जाने का। मैंने बोला आपकी मर्ज़ी है, चलानी है तो ले चलो, चलो चाहे। तो और आप लोग सुनाइए कैसे हाल चाल है, मौसम कैसा है, और कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता चले ज़रा कहाँ से लोग देख रहे हैं और मौसम कैसा है। ज़रा खैर खबर आप लोग भी अपनी दिया करें, सिर्फ मेरी ही खबर लेने आ जाते हो सारे, लेकिन अपनी भी खबर दो ना, ज़रा कमेंट करो। मैं चढ़ने जा रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे एक इंडियन लेडी मिल गई। वो दुआ के ग्रुप में जो लड़की जाती है ना, छोटी बच्ची, तो उसकी नानो थी, मतलब नानी, ओम्मा, ग्रैंड मदर जो भी आपको ज़बान समझ में आती है। तो वो मुझे मिल गई, सारा पंजाबी, हम लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हम लोग बातें करना स्टार्ट हो गए, और बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया। दुआ फातिमा को जो है ना, वो कालियाँ पड़ रही थी, बोलती मम्मा मैं जा रही हूँ, मैं अकेली चली जाती हूँ, आप क्या कर रही हो मम्मा। तो फिर फाइनली हम लोग ने गुड बाय बोला और दुआ को मैं छोड़ के आ गई। कोई अपनी लैंग्वेज का कोई मिलता है ना, तो हम लोग इतना खुश होते हैं, और फिर घंटों खड़े होकर हम बातें कर लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता टाइम कितना गुजर गया, और हमारी बातें ख़त्म भी नहीं होती। तो अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मिलता है, इंडियन पाकिस्तानी, कोई अपनी लैंग्वेज का। मतलब कुछ जो होता है ना, कुछ को हिंदी जो होती है, उर्दू वो नहीं आती, लेकिन कुछ पंजाबी होते हैं, तो ऐसे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो अभी चलते हैं अपने काम पे। फाइनली पहुंच आई मैं अपने काम की जगह पे, अपने पिज़्ज़े पर। तो ये देखो, अब जल्दी से अंदर चलते हैं, 5 मिनट बैठते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाह। अगर थोड़ा जल्दी चलो ना तो फिर 15-20 मिनट में पहुंच जाती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा लमसम तो आराम से चलो तो मैं आधे घंटे तक पहुंच जाती हूँ। तो खैर अभी जो है बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलिए। तो यहाँ पे मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लिया है। बस ऐसे ही नॉर्मल सा ही काम होता है, जैसे घर में काम काज होते हैं ना, जैसे किचन में कर लिया या थोड़ी सफाई वगैरह, वैसे ही नॉर्मल रूटीन का काम होता है। और मैं तो बड़े मज़े से शौक़ से करती हूँ। और फिर हस्बैंड और देवर भी आ जाते हैं, फिर वो भी साथ में स्टार्ट हो जाते हैं। उनका तो सारा रात तक चलता है सिलसिला काम का। मेरा सिलसिला ख़त्म हो जाता है और मैं जो है वो घर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो खैर अभी जो है वो मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। मैं निकल आई हूँ तपती धूप में बाहर काम ख़त्म करके, और जो है वो मैंने अपना शॉर्टकट नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक तो काम थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले काम निपटा लेते हैं। इतना भारी बैग उठाया हुआ है, ऊपर से धूप, गर्मी, कितनी मेहनत करती है ना आपकी बहन। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं गई थी अपने डेंटिस्ट के पास, वहाँ से मैंने लेनी थी दुआ के लिए अपॉइंटमेंट, क्योंकि दुआ जो है ना बहुत दिनों से मुझे बोल रही थी कि मैंने अपना जो है चेकअप करवाना है। मम्मा आप क्यों नहीं लेती मेरी अपॉइंटमेंट, तो इसलिए फिर मैंने ले ली। और उसके बाद फिर मैं गई थी हरीम को लेने, और फिर हम लोग जो है घर पहुँचे, और घर जाके कुछ खाना वाना खाया, तो रिफ़्रेश हुए। घर पहुँच के नाश्ता जो है वो किया, नाश्ते के नाम पर दाल चावल ही खाया मैंने। भूख बहुत लग रही थी, तो इसलिए दाल चावल खा लिया। और अभी जा रही हूँ दुआ को लेने। मैं व्लॉग एडिट करने बैठी, मैंने सोचा चलो व्लॉग ही डाल दूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा। क्या बताऊँ कि जैसे ही एडिट करने बैठती हूँ, मुझे नींद इतनी आ जाती है कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, मैं वहीं पे सो जाती हूँ। अभी भी मैंने थोड़ा सा एडिट किया है, और बेड पे बैठी थी, तो वहीं मैं जो है ना सो गई थी। वो अचानक से मेरे हस्बैंड की कॉल आई, तो फिर मुझे याद आया है मैं तो दुआ को भी लेने जाना, व्लॉग वहीं रहा और आ गई। तो ये मसला हुआ है, थोड़ा जो सुस्ती छा गई है। मतलब सुस्ती ऐसे कि नींद नहीं मुझे किसी पास से लगने दे रही, बस नींद ही नींदरा जिंगन इन्होंने तंग किया सी। तो अभी जाके ट्राई करती हूँ कि आज तो मुझे लाजमी व्लॉग अपलोड करना है। वो 11 बज चुके हैं और मैंने करने का जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया है। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, और दुआ फातिमा आ गई अचानक से उठ के। उसको टांग में बहुत पेन हो रही थी, शायद वो गिर गई थी दिन को, और उसको ना घुटने में पेन हो रही थी। तब उसको अच्छे से मालिश करके मेडिसिन पिला के आ गई हूँ। और जैसे ही मैं मेडिसिन लेने के लिए आई, तो बाहर से इतनी आवाज़ें आ रही थी ना, तो देखा बारिश जो है वो लगी थी,
और फिर दौड़ी हूँ जाके सारे कपड़े जाके उठा के लेकर आई हूँ, थोड़े गीले हो गए हैं इसलिए फिर ला के यहीं पे रख दिए हैं। शोर सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। तेरी रात है और इतनी तेज़ बारिश, ऐसे तूफानी बारिश लगी है, मैं तो बस डर के भागी हूँ। फिर अभी मैं कपड़े इस्त्री कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।